हेलो एवरीवन। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आंसर की जस्ट आने वाली है, आज या कल में आ जाएगी। मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ आज बुधवार के दिन, तो आपकी आंसर की एक दो दिन में आ जाएगी। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में मैं ये वीडियो डिटेल में बना रहा हूँ, आप लोगों को आगे आने वाले स्टेप्स के बारे में डिटेल में पता चलेगा। क्योंकि मैंने 2022 का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल लास्ट तक दिया हुआ है, टाइपिंग दिया हुआ है, फिजिकल दिया हुआ है, सीएफटी टेस्ट भी दिया हुआ है मैंने। तो क्या होता है, कैसे होता है, सारा बताऊंगा मैं डिटेल में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जब आंसर की आ जाएगी, इसके एक डेढ़ महीने बाद आपका फिजिकली के लिए रिजल्ट आएगा, जिसमें आपकी कट ऑफ होंगी। लास्ट टाइम ये कट ऑफ 60 के आसपास थी, 60 से 70 के बीच लाई की थी। तो इस बार क्या कट ऑफ जाती है वो एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करेगा। तो जब आपका फिजिकल के लिए जितने बच्चों को बुलाया जाएगा, तो फिजिकल में क्या होगा, कहाँ होगा, तो देखिए सभी को जहां से भी जिसने एग्जाम जहां भी दिया हो, आपको दिल्ली बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। दिल्ली में वजीराबाद का जो ग्राउंड है वो काफी बड़ा है, वहां पे एक टाइम पे 5-6 रेस होती हैं, क्योंकि अलग अलग एक ही ग्राउंड में कई सर्किल बने होते हैं जहां पे आपकी रनिंग होती है ये। तो सबसे पहले आपको सुबह बुला लिया जाएगा, और सुबह बुलाते ही सबसे पहले आपको बिठा के एक जगह पे आपका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा किया जाएगा। उसी दिन आपकी डीवी भी होती है, मैं वो भी बताऊंगा। तो आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा सब कुछ वेरीफाई होगा, आपको चेस्ट नंबर अलॉट किया जाएगा। तो फिर आपको जहां पे रनिंग होगी उस ग्राउंड में लेके जाया जाएगा। उस ग्राउंड में जब आपको लेके जाया जाएगा, तो आप वहां पे एक बॉर्डर टाइप का लगा होगा, मशीन लगी होगी जिसमें कि मैट बिछी होती है। वो मैट काफी चौड़ी होती है, और दो मैट्स होती हैं ऐसी सीरीज में पैरेलल, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो आपका जो चेस्ट नंबर होता है उसमें एक चिप टाइप की लगी रहती है। तो जब आप उस पे पैर रख के क्रॉस करते हो, तो आपका पहला चक्कर वहां से शुरू हो जाता है। आपको 4 चक्कर लगाने होते हैं, 400 मीटर के। तो मेल में जो ये डिस्टेंस रहती है वो 1600 मीटर 7 मिनट में, और फीमेल में 800 मीटर 5 मिनट में रहती है। तो आपकी सुविधा के अनुसार आप शुरू कर सकते हो रनिंग, आपको कोई फोर्स नहीं करते हैं कि सब लोग एक साथ भागो। तो अपने हिसाब से, जैसे कि हम 3 लोग थे, तीनों लोग एक ही राउंड में थे, और हम लोगों ने सबसे बाद में जब सब आगे निकल गए तब हमने रनिंग शुरू की और एक साथ में ही खत्म की थी। जिससे कि हमारी जो रनिंग थी वो एक साथ में टाइम पे कंप्लीट भी हो गई थी। और सबसे पहले आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि हम सबके साथ भागे, धक्का मुक्की हो सकती है। आप अपने चक्कर को आगे जाने दो, उसके बाद आप शुरू करो। जब देख लो थोड़ा सा गैप बन गया है, तो आप अपनी रनिंग वहां पे शुरू कर सकते हो। तो जब आप अपनी रनिंग शुरू करोगे, जैसे ही आप मैट पे पैर रखोगे, आपका पहला राउंड वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको दौड़ते रहना है, एक पेस में दौड़ना है, आपको तेज नहीं दौड़ना है, या फिर ऐसा नहीं करना है कि बहुत धीमे दौड़ो। आपको लगभग 1.5 मिनट के आसपास का राउंड लेके चलना है। और तीसरा राउंड तो वैसे भी सबको पता है कि थोड़ा टाइम ले लेता है, 2 मिनट के लगभग या ऊपर ले लेता है। तो 7 मिनट में सबकी कंप्लीट हो जाती है। तो आप जैसे ही चौथा राउंड कंप्लीट करके मैट से आगे निकलोगे, तो वहीं से आपका जो वो होगा टाइम, वो पूरा हो जाएगा। फिर आपसे वो जो आपका रिजल्ट है उस मैथ से ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका होगा, जैसे ही आखिरी वाला बच्चा क्रॉस करेगा। फिर वहां पे एक लिस्ट आएगी, लिस्ट में आपको बताया जाएगा कि किस बच्चे का कितना टाइम था। उस हिसाब से जिसका भी 0.1 सेकंड भी क्रॉस हुआ, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड की बात करूं, तो वो बाहर हो जाएगा और बाकी सबका अगला स्टेप होगा। तो जो रनिंग में बाहर हो गया, 1 सेकंड से 2 सेकंड से सारे बाहर हो जाते हैं। तो ये रनिंग काफी आसान होती है, इसलिए बच्चे काफी जो हैं क्वालिफाई कर लेते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो इसका भी फिजिकल क्वालिफाई कर पाए। तो जैसे ही मेरी रनिंग क्वालिफाई हुई थी, उसके बाद हमें लॉन्ग जंप और हाई जंप की तरफ ले जाया गया। ये अकेली है, जिसका हाई जंप भी थोड़ा आसान है, सीपीओ का टफ होता है। तो इसका 3.5 फीट का हाई जंप होता है और 12.5 फीट का लॉन्ग जंप होता है। दिक्कत यह है, काफी बच्चे जो हैं वो वजीराबाद ग्राउंड में ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उनको तो आइडिया रहता है कि हम कैसे कूदेंगे, क्योंकि वहां पे पब्लिकली जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ दिनों पहले तक, जब तक कि वो ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा होता है। लेकिन जो नया बच्चा जाता है उसको आइडिया नहीं होता है, तो वो बार बार फाउल कर देता है। तो आपको फाउल का बहुत स्पेशल ध्यान रखना है लॉन्ग जंप में अपने। और हाई जंप आसान होता है, आपको बस जंप करना है। इवन आपको ये बोल देते हैं कि कोशिश करो कि रॉड गिरे ना, फिर भी टच हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो पास कर देते हैं। वैसे तो होता है रॉड गिरना चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा हाइट है, तो आप कोशिश करो बिना टच करे उसको हाई जंप कर दो। और लड़कियों में ये जो रहता है वो 3 फीट का हाई जंप रहता है, और आई थिंक 9 फीट का जो लॉन्ग जंप रहता है लड़कियों का। तो ये जानकारी मैंने दे दी। तो हाई जंप और लॉन्ग जंप होने के बाद आपको ले जाया जाता है हाइट, चेस्ट और वेट के लिए। तो लड़कों में 78 से 82 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। मैं ये नॉर्मल केस बता रहा हूं, मैं एसटी का या फिर किसी को छूट है उसका मैं नहीं बता रहा हूं अभी। तो उसके अलावा आपकी जो हाइट है 165, और इसी अकॉर्डिंग आपका अपॉन 3 के आसपास वेट होना चाहिए। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, कोई भी गलती नहीं होती है हाइट या वेट या चेस्ट में, क्योंकि सारा जो है वो डिजिटल तरीके से नपता है। इवन चेस्ट भी आपका एक इलेक्ट्रिक मीटर टाइप में कुछ होता है, उससे नपता है।
तो ये सारी चीजें आपकी पूरी हो जाती हैं अगर आप यहां तक पहुंच पाते हो। तो ये सारी चीजें पूरी होने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन शुरू होता है। उसी दिन लगभग 12-1 बजे तक ये सारा कंप्लीट हो चुका होता है। तो आपका डीवी होता है। डीवी में जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है वो देखते हैं, और आपका कास्ट है, कैटेगरी है, वो सारा देखते हैं, आधार देखते हैं, जितनी भी उसमें चीजें लगी हुई हैं वो सारी आपसे मांगते हैं। सही है, अगर नहीं सही है तो कोशिश करते हैं कि वो आपको क्लियर कर दें, क्योंकि आप वहां तक पहुंचते हो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। आपको उस दिन फील होगा कि दिल्ली पुलिस में कितनी सुविधाएं मिलती हैं। आपके इतने बच्चों के फिजिकल के लिए वहां देखना, आप कितनी फोर्स लगी होगी, कितना कुछ होता है। तो ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती हैं। बहुत ही वो आपको सपोर्ट करते हैं। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो काफी कोशिश करते हैं कि आपको बाहर ना होना पड़े। आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, आप घर चले जाते हो। आपको एक बैंड मिलता है, अगर मेरे पास फोटो होगा मैं आपको दिखाऊंगा। आपको एक बैंड मिलता है कि आपने क्वालिफाई कर लिया है। तो उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद आप घर चले जाते हो। कुछ दिनों बाद फिजिकल को क्वालिफाई करने वाले बच्चों की एक लिस्ट आती है जिनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। अब टाइपिंग के लिए जिन बच्चों को बुलाया जाता है वो टाइपिंग देने जाते हैं। तो टाइपिंग इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक हिस्सा है, इवन फिजिकल एग्जाम से भी खतरनाक, क्योंकि ये ऐसी टाइपिंग है जिसमें 30 वर्ड पर मिनट आपसे मांगा जाता है मिनिमम क्वालिफाइंग। आपको 10 मिनट में 30 वर्ड पर मिनट करना है। लेकिन आपको 30 वर्ड पर मिनट करने पे आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। लेकिन उसी जगह आप अगर 50 वर्ड पर मिनट से ऊपर करते हो तो आपको मिलते हैं 25 मार्क्स। और ये मार्क्स आपकी 100 नंबर वाली जो आपने एग्जामिनेशन दिया है उसके साथ में ऐड होके फाइनल मेरिट बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इसलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होती है। पेपर से देख के हमें स्क्रीन में टाइप करना होता है। उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है, उसमें पहले से जो भी कोडिंग रहती है तो आपको वही पैसेज टाइप करना है जो आपको मिलेगा। और कीबोर्ड बहुत अच्छे रहते हैं, मैं ये कहूंगा। मेरा मुंडका में हुआ था, एक और जगह पे, 2 जगह पे कंडक्ट हुए थे टाइपिंग, तो बहुत अच्छे कीबोर्ड रहते हैं, डोंट वरी। और वो रहते हैं जिनमें थोड़ी सी कीज निकली होती हैं, डेल के होते हैं, एचपी के भी हो सकते हैं, थोड़ी कीज जिसमें निकली होती हैं, बिल्कुल न्यू कीबोर्ड्स थे। और हाँ, तो टाइपिंग की बात करते हैं। 30 वर्ड पर मिनट के ऊपर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसके ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे 5 वर्ड पर मिनट, तो आपके मार्क्स भी बढ़ते जाते हैं। तो मेरे कितने मार्क्स थे? मेरे 18 या 20 मार्क्स थे उस टाइम, क्योंकि मेरा जस्ट 2-3 वर्ड से रह गया था 50 वर्ड पर मिनट, और उसी वजह से मेरा उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे मार्क्स 90 के आसपास थे और कट ऑफ जो थी 93 के आसपास ईडब्ल्यूएस की गई थी उस टाइम। तो मैं कट ऑफ भी बताऊंगा अभी आपको। तो टाइपिंग जब आप कर लेते हो वहां पे, तो टाइपिंग में पहली बात आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी करके जानी है कि आपको कोई वहां पे हरा ना पाए, क्योंकि अच्छा टाइम मिलता है वहां पे। इसलिए कोशिश करो कि आपको 25 मार्क्स लेके ही आने हैं किसी भी तरह। मेरे दोस्तों के भी आए थे, वो आज सेलेक्टेड हैं और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छी जॉब है मिनिस्ट्रियल की। ओनली 5 डेज का वर्क वीक होता है, एंड बहुत सारी प्रीमियम सुविधाएं होती हैं जो कांस्टेबल की पोस्ट में या फिर और किसी भी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की पोस्ट में नहीं मिलती हैं आपको। मिनिस्ट्रियल जॉब है, बैठ के करनी है, क्लरिकल टाइप की जॉब है ये। तो आप अपनी टाइपिंग अगर दे लेते हो तो टाइपिंग कैसे कैलकुलेट होती है, देखो। आप 10 मिनट में जो भी टाइपिंग की स्पीड दोगे, आपको गलतियां नहीं करनी है, ये याद रखना है। बैक स्पेस अलाउ होता है, तो आपको गलतियां नहीं करनी है, स्पीड अच्छी रखनी है ताकि आपको मार्क्स मिले। लेकिन अगर आप गलतियां करते हो, चलिए सपोज करते हैं आपने 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप कर दिया, उसमें आपने 10 गलतियां कर दी, तो आपकी जो ओवरऑल स्पीड होगी, एवरेज स्पीड, उससे वो गलतियां सीधा माइनस होंगी। मतलब कि 40 वर्ड पर मिनट में 10 गलतियां माइनस होकर आपकी स्पीड रह गई 30 वर्ड पर मिनट। अब आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर यही आपने 11 गलतियां कर दी तो 29 वर्ड पर मिनट और आप डिस्क्वालीफाई हो गए अगले राउंड में ही। तो आपका यहां से कैरियर ये खत्म हो गया डीपीएससीएम का। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी टाइपिंग का हिस्सा। तो आपको टाइपिंग में गलतियां नहीं करनी है, बैक स्पेस होता है, इसलिए आप ऐसा प्रैक्टिस करके जाओ इतनी अच्छी कि आपसे गलतियां ना हो। उसके बाद आपका जब ये टाइपिंग कंप्लीट हो जाता है, फिर से एक न्यू लिस्ट आती है जिसमें आपका नाम होता है और आप सीएफटी टेस्ट के लिए बुलाए जाते हो। सीएफटी टेस्ट क्या होता है? बेसिकली ये एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट का एक टेस्ट होता है, सेपरेट 3 बार में ये टेस्ट होता है। एमएस वर्ड में आपको सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब करने को बेसिक सी चीजें दी जाती हैं। एक लाइन दे देंगे, आपको बोलेंगे इस वर्ड को बोल्ड कर देना है, इस वर्ड को अंडरलाइन करना है, इसको इटैलिक करना है, यहाँ पे कोई स्टिकर डालना है, कोई सेप डालना है, ये सारा। एक्सेल में कोई वैल्यू दे देंगे आपको, इसका सम करना है, या फिर छोटी छोटी चीजें हैं बस वो करनी होती हैं। पावर पॉइंट में बात करें तो उसमें भी सेम, आपको स्टिकर डालना है, आपको कोई प्लेस होल्डर लगाना है, कोई टेक्स्ट बॉक्स लेके आना है, कोई स्टार का शेप देना है, कोई इमोजी आपको डालना है। तो ये चीजें होती हैं जो आपकी सीएफटी टेस्ट में होती है। और सीएफटी टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग होता है, मार्क्स मिलते हैं हालांकि, लेकिन क्वालिफाइंग होता है और सबका ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो जाता है क्योंकि बहुत बेसिक आता है। जैसे कि एमएस वर्ड में आपको दे दिया द सन इज राइजिंग, या फिर द सन राइजेस दे दिया, बोल दिया कि द जो है
उसमें द को कैपिटल करना है। सनराइजेस, सनराइजेस को आपको इटैलिक करना है प्लस अंडरलाइन भी करना है। उसके अलावा राइजेस में आपको सुपर स्क्रिप्ट लगाना है, सब स्क्रिप्ट लगाना है, या फिर आपको ड्रॉप कैप, आई थिंक आई एम सेइंग करेक्टली, तो ड्रॉप कैप लगाना है जिसमें पहला लेटर बड़ा होता है लास्ट के छोटे होते हैं, या फिर पहला छोटा है लास्ट का बड़ा होता है। तो ये सारी चीजें आपको करने को बोल सकता है, और ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका आता है फाइनल रिजल्ट, जिसमें होती है आपकी एक वर्दी और एक मिनिस्ट्रियल जॉब, जो कि बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे फ्रेंड मेरे काम कर रहे हैं, इवन उन्होंने अपनी कांस्टेबल की, यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को छोड़ के किया। और आपको उस दिन फील होगा जब आपकी टाइपिंग होगी, आपका सेफ्टी होगा, कि कितनी पुलिस वहां पे लगी होती है दिल्ली पुलिस की, और कितने अच्छे ऑफिसर होते हैं। पोलाइटली आपका कोई भी अनफेयर तरीके से एग्जाम या टाइपिंग क्वालिफाई नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि एग्जाम में कहीं पे कुछ हुआ हो, लेकिन आगे की जो लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपका अब भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने इस चीज को डिटेल से देखा है, पास से देखा है, मैं लास्ट तक होके आया हूँ, और वो गलती जो मुझसे हुई वो आप ना करो, तो आप इस जॉब को टोटली क्वालिफाई करोगे। बस आप टाइपिंग अभी से करना स्टार्ट कर दो। फिजिकल आसान है पर हल्के में मत लेना, क्योंकि फाउल बहुत होता है लॉन्ग जंप में। एंड गर्ल्स के लिए भी मेरी एडवाइस है, उनके लिए भी बहुत अच्छी जॉब है ये। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आप लोगों ने सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो जान ली होंगी। तो ठीक है, बाय।